इनियम पत्तन भारत में समूही व्यापार को प्रोत्साहित करने हेतु भविष्य निरूपण है। पत्तन जहां विकास वहां। पत्तन न केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ही मात्र प्रवेश द्वार है, अपितु पत्तन क्षेत्र भीतरी प्रदेशों और उसके आसपास के क्षेत्रों में स्थित जगहों के आर्थिक अंचलों को भी विकास करने हेतु उत्प्रेरक के रूप में भी काम करता है। भारत में कंटेनर यातायात में वृद्धि लगभग 10% के संयोजित वार्षिक वृद्धि दर पर हो रही है। अद्यतन दक्षिण भारत में किसी भी पत्तन के पास नौकांतरण हब के रूप में कार्यरत होने हेतु वैश्विक कार्गो संभालाई दक्षता के साथ मेल रखते हुए पर्याप्त ड्राफ्ट एवं स्केल नहीं है। इस वजह से भारतीय कंटेनरों की अधिकतम फीसदी आज मे इनलाइन वेसलों के जरिए नौकांतरण के लिए विदेशी पत्तनों जैसे कि कोलंबो, सिंगापुर, पोर्ट केलांग इत्यादि को योजक मार्ग के रूप में अपनाए हुए है। परिणाम स्वरूप हर एक वर्ष में नौवहन उद्योग को लगभग रुपए 1500 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होता है और वो भी विदेशी पत्तनों पर निर्भर करता है। पोत परिवहन मंत्रालय भारत सरकार ने सार्वभौम गंतव्यों तक कंटेनरों को सीधे नौकांतरण करने को सुनिश्चित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय पूर्वी पश्चिम नौवहन मार्ग के समीप भारत के दक्षिणी तट में एक नया अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर नौकांतरण पत्तन का विकास करने की योजना बनाई है। दक्षिण पश्चिम तट के समीप स्थित 4 स्थलों अर्थात कन्याकुमारी, मनवाल कुरीची, कोलच्चल एवं इनियम में इसका विकास करने के लिए अध्ययन किया गया है। इनियम एक अच्छा विकल्प सिद्ध हुआ क्योंकि एक तो वह स्थल समीपीय है अर्थात महत्वपूर्ण पूर्वी पश्चिम नौवहन मार्ग से सिर्फ 1 से 2 घंटों तक की दूरी पर है और यहाँ तट के समीप ही 20 मीटर की प्राकृतिक गहराई उपलब्ध है, जिससे कि 16 मीटर के ड्राफ्ट को प्राप्त करने हेतु न्यूनतम तलमार्जन लागत के साथ साथ एक स्थायी तटरेखा एवं उसे सुलभता से निर्माण तथा विकास किया जा सकता है। इनियम को नागरकोइल से तिरुवनंतपुरम के बीच के अद्यतन NH47 से लगभग 11 किलोमीटर की लंबाई के लगभग 6 लेन सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय रेल नेटवर्क के साथ साथ पत्तन को तकरीबन 11 किलोमीटर की लंबाई तक भी रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा। इंडियन पत्तन के विकास में 9 किलोमीटर तक की लंबाई का ब्रेक वाटर, समुद्र के आसपास समीपवर्ती तट पर तलमार्जन एवं भूमि उद्धार करते हुए समुद्र में लगभग 380 हेक्टेयर तक आंतर भूमि क्षेत्र का सृजन करना शामिल होगा, जिससे कि पत्तन क्षेत्र के लिए भूमि के अधिग्रहण को रोका जा सके। ब्रेक वाटर्स का निर्माण, तलमार्जन एवं भूमि उद्धार तथा सड़क रेल संपर्क के कार्यों को पत्तन प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किया जाएगा। कंटेनरों एवं कोयलों के लिए कार्गो टर्मिनलों का विकास निजी निवेशकर्ताओं द्वारा किया जाएगा। इनियम पत्तन का विकास वर्ष 2017 से 2030 तक की अवधि के बीच रुपए 27,570 करोड़ के कुल लागत पर 3 स्तरों में कार्यान्वित किया जाएगा। प्रोजेक्ट के फेज 1 में 18,000 TEU क्षमता तक के बड़े कंटेनर वेसलों की संभालाई करने के लिए 800 मीटर की क्वे लंबाई सहित 16 मीटर तक के ड्राफ्ट के साथ 1.6 मिलियन TEUs या 24 MTPA तक की क्षमता वाले 2 कंटेनर बर्थों का निर्माण किया जाएगा। फेज 2 में कंटेनर क्वे को 2000 मीटर तक बढ़ाया जाएगा और उसमें 4 मिलियन TEUs क्षमता के 5 अतिरिक्त कंटेनर बर्थों का योज्य होगा। इसके अलावा फेज 2 में 1,20,000 DWT तक के कैप साइज बल्क कैरियरों की संभालाई करने हेतु 3.3 मिलियन टन की संभालाई क्षमता सहित 400 मीटर का एक कोयला टर्मिनल भी विकास किया जाएगा। प्रोजेक्ट के फेज 3 में कंटेनर क्वे को 1200 मीटर तक बढ़ाया जाएगा और उसमें 2.4 मिलियन TEUs क्षमता के 3 अतिरिक्त बर्थों का योज्य होगा। इसके साथ साथ
क्षमता के संवर्धन के लिए 400 मीटर तक का एक कोयला टर्मिनल भी योज्य होगा। विकास का तीसरा फेज पूरा हो जाने के उपरांत इन्नियमपत्तन की कुल क्षमता 127 मिलियन टन हो जाएगी। कंटेनर 8 मिलियन TEUs, कोयला 6.6 MTPA। इन्नियम में गहरे समुद्र पत्तन का विकास करने से आयात निर्यात व्यापार के लिए भी एक प्रवेश द्वार खुलेगा और तो और औद्योगिकरण के लिए पत्तन एक उत्प्रेरक भी बनेगा। कोलकाता चेन्नई पूर्वी तट आर्थिक कॉरिडोर को कन्याकुमारी तक बढ़ाने, चेन्नई से कन्याकुमारी तक समर्पित फ्राइट कॉरिडोर के साथ साथ डबल ट्रैक रेलवे लाइन बिछाने, मदुरई और थुथुकुडी के बीच औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के सहयोग से कन्याकुमारी जिले में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा। एक्जिम ट्रेड की स्थापना के लिए प्रतियोगी को सुसाध्य बनाने के अलावा इन्नियमपत्तन रोजगार के अवसरों का सृजन करने के साथ साथ क्षेत्र को भी सुचारू रूप से विकास करेगा। इन्नियमपत्तन भारत में समूही व्यापार को प्रोत्साहित करने हेतु भविष्य निरूपण है।